बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम तीसरी कॉन्फ़िगरेशन जो है डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्विचिंग रेगुलेटर की। ये है वोल्टेज इन्वर्टर। वोल्टेज इन्वर्टर से क्या मुराद है कि इसमें जो इनपुट होती है उसका साइन और आउटपुट का साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर इनपुट वोल्टेज जो है नेगेटिव कर दी जाए तो आउटपुट पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ हम सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं कि बिलफर्ज ये आउटपुट इनपुट जो है वो पॉजिटिव है तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आउटपुट जो है वो इनपुट का अपोजिट साइन या पोलैरिटी रखती है। उसके लिए ये देखें कि ये जो हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट है ये ज़ाहिर ऑन और ऑफ होता है। तो इनिशियली हम कहते हैं कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है, यानी कि हमारे जो ये वेरिएबल पल्स विड्थ ऑसिलेटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। मीन 50 आधे टाइम में ये ऑन रहता है यानी कि 1 देता है और आधे टाइम में ये 0 वोल्टेज देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है या जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है ये आधे वक्त के लिए ऑन रहता है, आधे वक्त के लिए ऑफ रहता है। यानी कि ऐसा समझ लें कि ये इसका सिचुएशन कुछ यूं है कि ऑन और ऑफ टाइम जो है वो बराबर बराबर है। ये आपको पता है कि ये टाइम पीरियड होगा टी और ये होगा टी ऑन। तो टी ऑन टी टाइम पीरियड का अगर आधा हो जाए तो ये ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% होगा। ड्यूटी साइकिल ये क्या होता है टी ऑन ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर ये 1/2 हो तो ये आ जाएगा 50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्यूटी साइकिल 50% है यानी कि आधे वक्त के लिए ये ऑन होता है, आधे वक्त के लिए ऑफ होता है प्रॉपर वे में, तो होगा क्या बेसिकली जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा यानी कि स्विच ऑन होगा तो उस वक्त ये देखें इसका सर्किट ये कंप्लीट होगा, यानी कि इंडक्टर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो होगा। अब इंडक्टर जो है क्या करता है, इसमें जब करंट फ्लो होता है तो जाहिर है इसके अक्रॉस इनिशियली ये देखिए इनिशियली इसकी वोल्टेज मैक्सिमम होगी और टाइम के गुजरने के साथ साथ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिक्रीज होती जाती है। ये वही सिचुएशन वो ट्रांजिस्टर अपना जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो इसका जो इनिशियली पोलैरिटी होगी वो कुछ यूँ होगी कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। और सिचुएशन ये देखें ये पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगी और फिर टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये कितनी होगी, जाहिर है ये Vn है और कुछ वोल्टेज अगर इसके क्रॉस ड्रॉप होती है तो इसका मतलब इसकी पीक जो होगी, यानी कि जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसकी ये पीक जो बनेगी ये बेसिकली Vin प्लस Vce के बराबर होगी। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज इन दोनों का नेगेटिव, क्योंकि कुछ ये वोल्टेज है इसके ये यहाँ जो इसके क्रॉस ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो जाहिर है यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब यहाँ पे ये वोल्टेज मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इनिशियली इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ये होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका करंट इंक्रीज होता जाएगा इसकी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होती जाएगी। वोल्टेज जो है टाइम के साथ साथ ड्रॉप होती जाती है। लेकिन उस वक्त ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस होगा। डायोड रिवर्स बायस है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो चार्ज नहीं होगा, आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होता है, ट्रांजिस्टर ऑफ होता है यानी कि हमारा ये जो स्विच है ये कंट्रोलिंग एलिमेंट है ये ऑफ होता है। जैसे ही ऑफ होता है तो क्या होगा, ये जो इंडक्टर है इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव और ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव। ये देखिए ये इसकी पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव होगी, ये 0 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पोलैरिटी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। जब ये नेगेटिव होगी तो
उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर किस तरह चार्ज होगा, यहाँ पे इसके नेगेटिव प्लेट बनेगी और ये पॉजिटिव बनेगी जो कि ग्राउंडेड है। इस तरह ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव होगी। अब जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, जाहिर आउटपुट पे वही वो वोल्टेज हमें मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ऑन ऑफ होता जाएगा तो ये इसके ऊपर जो चार्ज है अपर प्लेट के ऊपर वो नेगेटिव होगा, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो वोल्टेज, यानी कि अगर इसको समझ लें कि ये जीरो लेवल के ऊपर है तो डेफिनेटली इसकी वोल्टेज जो होगी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही हमारी आउटपुट यहाँ पे हमें मिलेगी। या दूसरे लफ्जों में ये करें कि ये देख लें, ये सारे के सारे जो टर्मिनल है आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे मिलेगी, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगी, लोड के ऊपर मिलेगी, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ये होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनपुट जो हमारी पॉजिटिव है लेकिन आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगी। अब अगली बात कि ये रेगुलेशन किस तरह करता है। जब इसका बिलफर्ज ये जो है इनपुट जो है आउटपुट जो है वो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग है, यानी कि ये ट्राई करता है टुवर्ड्स डिक्रीज में, या यदि किसी वजह से भी हो सकता है इनपुट वोल्टेज या लोड के वेरिएशन की वजह से जो आउटपुट है हमारी वो उसका ट्रेंड है टुवर्ड्स डिक्रीजिंग। जब टुवर्ड्स डिक्रीजिंग होगा तो डेफिनेटली ये देखें इसके क्रॉस भी वोल्टेज जो है डिक्रीजिंग आएगी, तो यहाँ भी ये डिक्रीजिंग वोल्टेज होगी। ये डिक्रीजिंग वोल्टेज होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, रेफरेंस वोल्टेज हमारी ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो पल्स विड्थ है, इसको ये डिक्रीज कर देगा। जब ये डिक्रीज करेगा ऑन टाइम को, यानी कि इसका ऑन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन टाइम इसका डिक्रीज हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, ऐसे समझ लें कि ये ऑन टाइम डिक्रीज हो गया और ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, जब ऑन टाइम जब थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, ज़्यादा देर के लिए ऑफ होगा हमारा जो ट्रांजिस्टर है, तो इसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज होने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसके ऊपर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अपना ये डिक्रीजिंग का ट्रेंड था आउटपुट का वो ऑफसेट हो जाएगा। दोबारा देख लें कि जब इसका ऑन टाइम जो है वो कम होगा, ऑफ टाइम ज़्यादा होगा, ऑन टाइम कम होगा, ऑफ टाइम ज़्यादा होगा, तो कैपेसिटर जो है उसको टाइम मिल जाएगा ज़्यादा चार्ज होने के लिए, नेगेटिव चार्ज होने के लिए उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। जब उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आउटपुट जो है वो जो उसका ट्रेंड था टूवर्ड्स डिक्रीजिंग वो ऑफसेट हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसका ट्रेंड जो है टूवर्ड्स डिक्रीजिंग है बल्कि इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वोल्टेज जो इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी तो इसका ऑन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑन टाइम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि अब ये ज़्यादा देर के लिए ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन रहेगा और कम देर के लिए ऑफ होगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि अपना हमारा जो कैपेसिटर है इसको चार्ज होने के लिए टाइम जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि ये डायोड जो है तो ये उस वक्त फॉरवर्ड होगा जब यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव होगी। यानी कि ऐसे समझ मिले कि जब हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होगा तो उस वक्त ये ऑन होगा, डायोड जो है वो उस वक्त ऑन होगा और उस वक्त ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, जिसकी वोल्टेज जो है आउटपुट पे हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑन टाइम इसका अपना कम होगा, ऑन टाइम कम होगा, ऑफ टाइम ज़्यादा होगा, कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज होगा, आउटपुट जो है जिसका इसका जो डिक्रीजिंग की तरफ ट्रेंड था वो ऑफसेट हो जाएगा। और अगर इसका जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग के चक्कर में है, तो क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि इसका जो ऑन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ऑफ टाइम कम होने की वजह से कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, नेगेटिव चार्ज होने के लिए
टाइम कम मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इंक्रीजिंग का ट्रेंड था वो ऑफसेट हो जाएगा। तो इस तरह इसकी जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेंटेन रहती है। ये चीज़ जो है इसके ऊपर ज़रा गौर करें। ये देखिए, जब ये चार्ज होगा तो यानी कि जब ये ऑन होगा तो कैपेसिटर जो है अपना इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है टाइम के गुजरने के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी सॉरी करंट के इंक्रीज होने की वजह से, और ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। तो जाहिर है ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज उस ड्यूरेशन में नहीं होगा। ये कब चार्ज होगा? जब ये ऑफ होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर बेसिकली इसको चार्ज करेगा। तो इस तरह हमें आउटपुट पे जो मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, उसका साइन जो है वो इनपुट के मुकाबले में नेगेटिव होगा। तो ये कुछ रेगुलेटर थे जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद जो है वो आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करके हम इसकी रेगुलेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो वो भी एक दो जो क्या कहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।